साक्षी राबिया सिकंदर की गोद में पड़ी अपनी चंद घंटे की मासूम बेटी को देखने लगी, जिसे पैदा हुए ही इसकी माँ की गोद छीनी जा रही थी। उसे भूख लगी है, मुझे दे दें। वो इनकी बात नज़रअंदाज करती अपना हाथ फिर से आगे बढ़ा गई, पर राबिया सिकंदर झुलसाती आंखों से उसे देखती रही। तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका है, निकल जाओ यहाँ से। तलाक के पेपर तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएंगे। उनकी बात नज़रअंदाज करती वो गुल आयना की हल्की आवाज़ पर तड़पकर अस्पताल के बेड से उतरने की कोशिश करने लगी। टांगें बेसाख्ता काँप रही थीं। वो तकलीफ जब्त करती बेड से उतरकर गुलायना की काट की तरफ बढ़ी। 2 कदम चलकर ही कदम लड़खड़ाए तो अगले ही पल इसका सायमा इसे अपने हिसार में भर गया। शानी, ये क्या कर रही हैं आप? दिमाग तो ठीक है आपका? वो इसकी हरकत पर हैरत ज़दा था, तभी गुस्से के बावजूद इसे सबसे बोल उठा। मम्मी, गुलायना क्यों रो रही है? वो शांसे को एहतियात से बिस्तर पर लिटाने के बाद तेज़ी से बिलखती हुई गुलायना की तरफ बढ़कर इसे अपनी बाहों में थामकर नरमी से अपने सीने से लगा गया। मुझे दें, भूख से रो रही है। वो बेचैनी से फिर से अपना हाथ बढ़ा गई तो वो नरमी से गुलायना इसकी गोद में डाल गया, जिसे अगले ही पल वो सीने से लगा चुकी थी। माँ की गोद में आते ही उसका बिलखना बंद हो गया था। गासान, ये लड़की अपना मकसद पूरा कर चुकी है, अब इसका काम ख़त्म। बच्ची को डॉक्टर का बताया गया पाउडर मिल्क ही दिया जाएगा। मना करो इस लड़की को। शांसे के सीने से लगी सिसकती हुई गुलायना को देखते राबिया सिकंदर धीमी आवाज़ में फुंकारी थी। मॉम, गुल के लिए डब्बे का दूध अच्छा नहीं, डॉक्टर ने भी मना किया है। ये शानी की जिम्मेदारी है और मुझे उम्मीद है वो इसे अच्छे से पूरा करेगी। वह सर झुकाकर गुलायना को देखते मुस्तहकम आवाज़ में बोला तो राबिया सिकंदर बेयकीन हुई। क्या गासान सिकंदर ने राबिया सिकंदर का हुक्म टाला था? क्या वाकई? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो चीख कर बोलने लगी जब गासान एकदम हाथ उठाकर इन्हें रोक गया। शांसे को अभी स्ट्रेस की नहीं, रेस्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ ख्याल करें। और मेरा ख्याल है आपको थोड़ी वॉक कर लेनी चाहिए, माइंड फ्रेश हो जाएगा। बाकी बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे। बेयकीनी से बेशताब खाती अगले ही पल इसके कमरे से निकल गई तो गासान मुस्कुराता हुआ शांसे की तरफ बढ़ा। इसके करीब आता वो झुककर शांसे और इसके सीने से लगी गुलायना को अपने हिसार में लेता शांसे के सर पर लब रख गया। खामोशी हर सू रक्स कर रही थी। कुछ देर गुजर जाने के बाद शांसे ने सोई हुई गुलायना को एक तरफ लिटाया तो गासान शांसे को सहारा देता वापस लेटा गया। कैसी हैं आप मेरी जान? कहीं दर्द तो महसूस नहीं हो रहा? डॉक्टर को बुलाऊं? वो इसकी पेशानी पर बिखरे बाल नरमी से पीछे करते उसकी जर्द पड़ती रंगत देखते एक सांस में कई सवाल कर गया। मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ गाजी? एक माँ जिसकी गोद खाली हो जानी हो, जिसका नौमौलूद बच्चा उससे जुदा हो जाना हो, वो कैसी हो सकती है? तकलीफ से बोलते इसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं जानती हूँ मुझे कीमत अदा कर दी जा चुकी है, पर गाजी आपको पता है ना, सौदा मैंने नहीं किया था। मेरे बस में होता तो अपना आप बेच देती, पर अपनी औलाद का सौदा ना करती। मैं मर जाऊँगी गाजी, मेरा दिल बंद हो रहा है, तकलीफ से कहती वो चेहरा दोनों हाथों में छुपाए रो दी तो गासान एकदम झुककर इसे अपने सीने में छुपा गया। आपको इस पूरे 1 साल में ये बात बहुत दफ़ा बाबर करवा चुका हूँ। गासान सिकंदर सिर्फ शांते सिकंदर का है और शांते सिकंदर और गुल आयना सिकंदर सिर्फ और सिर्फ गासान सिकंदर की हैं। मेरे अल्फाज और मेरे मुस्तकबिल के फ़ैसलों पर यकीन रखें। जो भी हो, गासान अपनी ज़िंदगी के साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। ये एक मर्द की ज़बान है, इसलिए यकीन रखें। मुस्तहकम लहजे में कहता हुआ वो शांते सिकंदर के आंसू खुश्क कर गया। इस अंदाज में कुछ तो ऐसा था कि शांते सिकंदर के आंसू खुश्क और दिल पुरसुकून हो गया। ये क्या नया तमाशा है? अब इनका बस ना चल रहा था कि सामने खड़े गासान का मुंह थप्पड़ों से लाल कर दें, जिस तरह बचपन से करती थीं। पर तब मैं और अब मैं बहुत फ़र्क था। सीधी सी बात है मॉम, रायना ज़ख्मी वजूद के साथ दूसरे मुल्क पड़ी है और आपको अपनी पार्टनर और सोशल एक्टिविटीज़ से फुर्सत नहीं होती। तो ऐसे में आपने कैसे सोच लिया कि मैं अपनी नन्ही शहजादी को किसी नैनी या नौकरों के हवाले करूँगा? इसकी माँ अभी जिंदा है और रायना के आने तक वही संभालेगी। मैंने आज तक आपका हर फैसला किसी हदीस की तरह माना है, पर अपनी बेटी के मामले में फ़ैसलों का इख्तियार मेरे पास मौजूद है, जिसे आप मुझसे नहीं छीन सकती। हतमी अंदाज में अपनी बात कहता वो सोफ़े से उठकर खड़ा हुआ। शांसे डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी थी। रायना को डॉक्टर ने 6 महीने का बेड रेस्ट बताया था। ऐसे में राबिया सिकंदर चाहती थी कि शांसे अपने घर वापस चली जाए और गुलायना को अपने साथ इस्लामाबाद ले जाएं, जहां रायना के आने तक नैनी इसे संभाले। इनकी बात पर गासान भड़क उठा और अपना फैसला सुना बैठा। राबिया सिकंदर 2 घंटे बाद की फ़्लाइट से वापसी रवाना हो गई थी और शांसे सोच रही थी कि आखिर गासान के दिमाग में क्या चल रहा है। वो खुलकर बात क्यों नहीं कर रहा था, मगर जब गासान कह चुका था कि उसके फ़ैसलों पर एतबार किया जाए तो शांसे क्यों ना करती। अब्दुल्ला, गुल कितनी प्यारी है ना। सच बताऊँ, मेरा वापस आने को दिल नहीं कर रहा था। दिल कर रहा था बस इसको प्यार करती रहूँ और इससे बातें करती रहूँ। 1 हफ़्ता लाहौर रहने के बाद वो आज ही वापस आए थे और जोहा का गुलनामा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरी जान, मान लिया कि गुल वाकई बहुत प्यारी है और आपके लिए और भी ज़्यादा प्यारी, मगर अगर आप चाहती हैं कि हमारे पास भी गुलायना जैसी प्यारी सी डॉल हो
तो आपको गुलनामा बंद करके मेरे मोहब्बतनामे पर तवज्जो खास करनी चाहिए। बिल आखिर वो दिल की बात ज़बान पर ले ही आया तो इसकी फरियाद सुनते जोहा बेबी के गाल सुर्ख पड़ गए। आजकल यूं ही वक्त बे वक्त उसे अपनी बेताबियों की दास्तान सुनाता, कभी हैरान कभी परेशान तो कभी शर्म से पानी पानी कर दिया करता था। जोहा बेबी कम हियर। वो अचानक अपना मजबूत हाथ इसकी तरफ बढ़ाता बोला तो जोहा झिझक कर अपना हाथ इसके हाथ में थमा गई तो अब्दुल्ला इसे अपने पहलू में समा गया। आपको नहीं लगता हमें अब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू कर लेनी चाहिए? 10 माह होने वाले हैं हमारी शादी को और वैसे भी मेरी जान बिल्कुल फिट है। अब क्या ख्याल है? वो इसके बालों से छेड़छाड़ करता इससे मुश्किल तरीन सवाल कर गया। वो इसकी थोड़ी तले उंगली रखकर इसका चेहरा उठाता, इसकी आंखों में झांकता बोला तो चंद पल इसकी आंखों के पैगाम पड़ने के बाद जोहा सर झुकाकर मुस्कुराती इसके सीने में मुंह छुपा गई। मेरे ख्याल से मैं आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। इसकी मध्यम आवाज़ में छुपे इकरार को सुनते अब्दुल्ला इसके गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया और इसे अपना जवाब बहुत अच्छे से मिल गया था। शानी जल्दी आए यार, गुल रो रही है बहुत। वो रोती हुई गुल आयना को झुलाता शानसे को आवाज़ देने लगा जो किचन में जूस लेने गई थी। आ गई हूँ मैं, एक छोटी सी बच्ची नहीं जनाब से संभाली जाती। अरे मेरी जान क्यों इतना रो रही है? बाबा जान ने पिटाई की है मेरी जान की। गुल के बाबा जान तो बहुत गंदे हैं। वो तेज़ी से कमरे में आती पहले गाज़ान को सुनाकर इससे गुलायना को पकड़ती इससे बातें करने लगी। माँ की गोद में आते ही गुलायना इसकी बातें सुनकर खिलखिला दी, जबकि गाज़ान हैरान और परेशान सा दोनों अनोखी माँ बेटियों को देख रहा था। बेगम याद हो तो रात में गुल ज़्यादा मैं ही संभालता हूँ और ये गंदी बच्ची कितनी तेज़ होती जा रही है। अभी बाबा के पास ऐसे रो रही थी जैसे पता नहीं कौन सा जुल्म हो गया और अब माँ के पास जाते ही बाबा जान की बुराइयाँ सुनकर कैसे खुश हो रही है। वो मसनूई खफकी से बोला तो शान से इसका चेहरा देखती खिलखिला दी। माँ को हंसते देखकर गुलायना भी फिर से तालियाँ बजाती हंसने लगी। गाज़ान अपनी छोटी सी हसीन दुनिया को देखते सुकून से मुस्कुरा दिया। उसने कब सोचा था कि उसकी ज़िंदगी भी इतनी पुरसुकून हो सकती है। गुज़रे 6 माह में इनकी ज़िंदगी जन्नत बन चुकी थी जहाँ सिर्फ सुकून और खुशियाँ ही थीं। राबिया सिकंदर 3-4 चक्कर लगा चुकी थीं। अपनी पोती के लिए अब्दुल्ला और जोहा भी हर माह आते थे। सकीना जलाल भी नवासी की पैदाइश के बाद आई थी। इनको बीमारी और शर्मिंदगी के आंसू देखकर शान से इनका जुल्म भूलती इन्हें गले से लगा गई थी। ज़िंदगी बहुत पुरसुकून थी, मगर कौन जाने कि ये सुकून तूफ़ान के आने से पहले का था जो तमाम खुशियों को निगल जाने वाला था। शानी, कोई भी मसला हो आपने फ़ौरन मुझे कॉल करनी है। वॉचमैन को सब समझा चुका हूँ और साबरा भी आपके साथ ही रहेगी। परेशान मत होना मेरी जान। अगर ज़रूरी ना होता तो मैं कभी अपनी जान और छोटी सी ज़िंदगी को 3 दिन के लिए छोड़कर हरगिज़ नहीं जाता, पर मॉम की तबीयत की ख़राबी की वजह से अर्जेंट जाना पड़ रहा है मुझे। वो झुककर शू लेस बांधता शानसे को हिदायत कर रहा था जो इसकी फ़िक्र पर मुस्कुराती जा रही थी। इसकी किसी नेकी का सिला था ये प्यारा इंसान। ओफ़ो गाज़ी, क्या हो गया है? मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। आप खैर से जाएं और खैर से वापस आएँ। मैं और गुल आपकी गैर मौजूदगी में ढेर सारा मज़ा करेंगे, है ना मामा की जान? शानदे से पुरसुकून करने की कोशिश में खुश होकर कहती गोद में मौजूद गुलायना को गुदगुदी कर गई, जिस पर वो किलकारियाँ मारने लगी। बाबा, वो तो तोतली ज़बान में कहती गाज़ान की जानिब हाथ बढ़ाने लगी। अभी इसने चंद लफ्ज़ ही बोलने सीखे थे, मम बाबा। गाज़ी इसे गोद में लेकर प्यार करने लगा, जिस पर इसकी प्यारी खिलखिलाहटें पूरे घर में गूंजने लगीं। कुछ ही देर में दोनों को खुदा हाफिज़ कहता वो एयरपोर्ट की तरफ निकल गया, ये जाने बगैर कि इसकी ज़िंदगी पलटने वाली है महज चंद ही लम्हों में। गुलायना के सोने के बाद इसकी भी आंख लग गई। अभी इसकी आंख लगी ही थी जब दरवाज़ा एक झटके से खुलने की आवाज़ पर वो दहल कर उठी। सबसे पहले गुलायना की तरफ देखा जो हल्का सा कसमसा कर फिर से सो गई। दोबारा नज़र दरवाजे की तरफ उठी तो सामने खड़ी रायना को देखते शानसे के चेहरे का रंग तेज़ी से बदला। गुलायना पर कंबल दुरुस्त करते वो तेज़ी से रायना सिकंदर की तरफ बढ़ी। आप प्लीज़ बाहर जाएं, वहाँ चलकर बात करते हैं। गुलायना अभी सोई है, शोर शराबे से डिस्टर्ब होगी। बीबी, अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो यहाँ से। किस कदर बेशरम और बेगैरत औरत हो तुम। शानसे जलाल, लाखों रुपए भी हड़प लिए, ढेर साल मेरे शौहर के साथ जी भरकर मज़े भी कर लिए और अभी भी बेशर्मों की तरह यहाँ पड़ी हो। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुए 6 माह हो चुके हैं, इसलिए अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। वो शानसे के चेहरे को देख के चुटकी बजाकर बोली, देखें आप प्लीज़ गाज़ान को आने दें, इनके आने पर पूरी बात क्लियर होगी, फिर मैं चली जाऊँगी। अब की दफ़ा वो मिन्नत भरे अंदाज में बोली, दिल खौफ से धड़कना भूल रहा था। गाज़ान का इस सब में कोई लिंक नहीं है। अब तुमसे कॉन्ट्रैक्ट हमने किया था, गाज़ान ने नहीं। तुम्हारा वक्त बहुत पहले से पूरा हो चुका है। 1 मिनट से पहले दफ़ा हो जाओ, वरना ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर अदालत में दिखाकर तुम माँ बेटी को ऐसा जलील और रुसवा करूँगी कि दुनिया देखेगी। गाज़ान से उम्मीद मत पालना। कब देखा है तुमने इस मॉम की कोई बात टालते हुए? चलो निकलो, वक्त पर बात मत करो मेरा। नहुसत से कहती वो अगले ही लम्हे सोई हुई गुल आयना को उठाकर सीने से लगा गई तो शानी तड़प उठी। मैं चली जाऊँगी, पर प्लीज़ मुझे एक दफ़ा मेरी बेटी से मिलने दो, इसे सीने से लगाने दो।
वो तड़प कर रायना की तरफ बढ़ी थी जब वो एक हाथ से गुलायना को संभालती दूसरे हाथ से इसे पीछे की तरफ धक्का दे गई। शानसे इस सब के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए एकदम मुँह के बल जा गिरी। तुम्हारा इस बच्ची से अब कोई ताल्लुक़ नहीं, ये मेरी बेटी है, समझी तुम? निकलो अब। पाँव से शानसे के ज़मीन पर पड़े वजूद को ठोकर मारते वो अपने साथ लाई गई काम वाली से गुलायना का ज़रूरी सामान पैक करने का कहने लगी। शानसे दिल पर पत्थर रखती इसके पाँव को हाथ लगा गई। उसे अल्लाह का वास्ता देती बस एक बार गुलायना को गोद में लेने की ख्वाहिश करने लगी, पर वो सफाक बनी उसे पाँव की ठोकर से पीछे करती जा रही थी। गुलायना का सामान पैक होते ही वो इसे साथ लेती घर से निकलने लगी। शानसे चीखती चिल्लाती इनकी मिन्नतें करने लगी। इसका शोर सुनती गुलायना भी जाग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इसका रोना सुनकर शानसे मज़ीद तड़प उठी। उसने कहाँ कभी रोने दिया था अपनी बेटी को। गाज़ान के पास वापस जाने से पहले इतना ज़रूर याद रखना कि रायना सिकंदर हूँ मैं। तुम्हारी मरती हुई माँ को दुनिया में ऐसा जलील करूँगी कि मौत से पहले ही मौत की ख्वाहिश कर उठेंगी। फुंकार कर कहती वो इसकी हर पुकार हर इल्तिजा को अपने पैरों तले रोंद कर वो रोती हुई गुलायना को साथ साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलती चली गई। उसकी फ़्लाइट लैंड हुए कुछ वक्त ही गुजरा था जब इसने अपना मोबाइल ऑन किया। एकदम ढेरों कॉल्स आने लगीं। घर के वॉचमैन और साबरा की कॉल्स देखते उसकी पेशानी पर बल पड़े। उसने 1 मिनट भी ज़ाया किए बगैर वॉचमैन का नंबर मिलाया और आगे से जो खबर मिली उसने गाज़ान का चेहरा गज़बनाक कर दिया। कॉल बंद करते ही उसने शानी का नंबर मिलाया जो मुसलसल बन जा रहा था। कुछ ही देर में वो सब कुछ भाड़ में झोंकता वापसी की फ़्लाइट ले चुका। वो उजड़ी गोद और उजड़ा दिल लिए माँ की दहलीज पर आ चुकी थी। उन्हें पूरी बात बताती वो टूट कर बिखरी और फिर ऐसी चुप हुई कि सकीना जलाल को इसकी खामोशी से खौफ आने लगा। ठीक है, उन्होंने सोहा की ज़िंदगी बचाने के लिए शानसे का बड़ा इम्तिहान लिया था, पर खुदा जानता था बचपन से आज तक उन्होंने शानसे को कभी सौतेली बेटी ना समझा था। एक माँ जैसी मोहब्बत दी थी। रात की स्याही हरसू फैली तो ऐसे में सकीना जलाल के घर का दरवाज़ा बजाया गया। सकीना जलाल एक नज़र साख्त गुमसुम बैठी शानसे पर डालकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोलते ही सामने गाज़ान सिकंदर खड़ा नज़र आया। इसका बिखरा हुलिया, सुर्ख आंखें और नीचे हुए लब देखकर सकीना जलाल इसे चुपचाप अंदर आने का रास्ता दे गई। वो गाज़ान को एक मौका देना चाहती थी। अपनी बेटी की वीरान ज़िंदगी कहाँ कबूल थी। ये बात सच थी कि सकीना जलाल के इलाज और घर का सारा खर्चा वो दोनों भाई मिलकर ही उठा रहे थे, पर इस सब से मुबरा होकर सकीना जलाल महज अपनी बेटी का घर बसते देखना चाहती थी। गाज़ान शहर में दाखिल हुआ तो सामने ही इसकी ज़िंदगी लुटी पुटी हालत में बैठी वीरान आंखों से फर्श को घूर रही थी। वो लम्हे की देरी किए बिना इसके करीब पहुंचकर इसे बाजू से पकड़कर उठाता और अपने सीने से लगा गया। अगला लम्हा गाज़ान सिकंदर के लिए बहुत शौक भरा था जब वो एकदम अपना पूरा जोर लगाती इसे पीछे धकेल गई। आज के बाद मुझे छूने की कोशिश मत करिएगा। उंगली उठाकर तेज़ आवाज़ में वार्न करती वो गाज़ान सिकंदर को हैरान कर गई। शानी मेरी जान, मेरी बात तो सुने। हम अभी जा रहे हैं रायना से हमारी बेटी को लेने। वो आगे बढ़ता उसे अपने इरादे से आगाह करने लगा। शानी मेरी बात तो सुने, हम अभी जा रहे हैं रायना से हमारी बेटी को लेने। उसकी जुर्रत कैसे हुई? वो आगे बढ़ता इसे अपने इरादे से आगाह करने लगा जब वो बीच में से इसकी बात काट गई। अपने काम का मुआवजा मैं ले चुकी हूँ सर। आपकी बीवी या आपकी बेटी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। आप यहाँ से जा सकते हैं और कोशिश करिएगा आज के बाद मेरे सामने मत आएँ। मालिक और गाहक का ताल्लुक़ महज इतना ही होता है। मैं आपका काम करके अपने पैसे वसूल कर चुकी हूँ, इसलिए हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। अब सपाट अंदाज में कहती वो गाज़ान सिकंदर को बेयकीनी के गहरे दलदल में धकेल गई। शान से आप ये क्या कह रही हैं? वो कुछ बोलने की कोशिश करने लगा जब वो रुख मोड़कर खड़ी हो गई। मैं कसम खाकर कहती हूँ सर, अगर आपने अब मेरे घर की दहलीज पर कदम रखे तो ख़ुद की जान ले लूँगी। और मेरी माँ के इलाज के लिए मैं अब मौजूद हूँ। अच्छे से जानती हूँ घर कैसे चलाना है। आज के बाद आप हमें आपके पैसों की या किसी किस्म की इमदाद की कोई ज़रूरत नहीं। अब आप जा सकते हैं। आपकी बीवी और आपकी बच्ची आपका इंतज़ार कर रही होंगी। अपने अल्फाज से इसके दिल पर खंजर चलाती वो अगले ही पल अपने कमरे में घुसकर दरवाज़ा लॉक कर गई थी। कुछ देर बंद दरवाजे को बेताबी से देखने के बाद वो किसी हारे हुए जुआरी की तरह वहाँ से निकल गया। शानसे ने इस पर एतबार नहीं किया था। इसने अपने शौहर पर एतबार करने की बजाय एक गैर औरत के अल्फाज सुनते ही फ़ैसला बदल लिया था। सज़ा तो इसका मुकद्दर ज़रूर ठहरती।